हरिप्रकाश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब। हरिप्रकाश जी, जिस प्रकार से नगर पालिका में हमने कल भी एक समाचार 7 बजे को दिया था, नगर पालिका में जिस प्रकार से भारी भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से टेंडर प्रक्रिया में घपला और कोई जनप्रतिनिधि वहाँ है नहीं, चेयरमैन साहिबा आती नहीं और चेयरमैन प्रतिनिधि भी नहीं आ रहे हैं, तो कौन वहाँ नेतृत्व कर रहा है, किसके अंडर में कार्य चल रहा है, कुछ बताएं आप। अनिल जी, आपने कल शाम के बुलेटिन में जो बात कही थी वो एकदम स्टिक बात थी। इतना बुरा हाल नगर पालिका का है, नगर पालिका का कोई धनी धोरी नहीं है, चेयरमैन साहिबा बैठती नहीं है, उनके प्रतिनिधि यहाँ है नहीं और चेयरमैन के नाम पर 70 चेयरमैन बने बैठे हैं जो कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव डालते हैं। एक गुट बन गया है सत्ता पक्ष के 5-4 लोगों का। उन लोगों को हर पल पैसे चाहिए। अगर आपको नगर पालिका में कोई चीज़ खरीदनी है और उस चीज़ का मूल्य है 100 रुपये, तो वो कहते हैं कि उस चीज़ को खरीदिए 500 रुपये में, उसकी लागत 500 रुपये दिखाइए, वरना हमें कौन देगा। और इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो अधिकारी नगर पालिका के बैठे हैं वो भी मजबूरी के कारण शामिल हैं और विधायक ने आँख मूंद रखी है। भादरा इतिहास का सबसे बुरा कार्यकाल नगर पालिका का है, ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अच्छा हरिप्रकाश जी, देखा जाता है कि नगर पालिका जो है स्वायत्ता शासन संस्था है और चेयरमैन के हिसाब से ही सारी योजनाएं विकास की बनती है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि विधायक महोदय की पूरी दखल यहाँ नगर पालिका में है। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। चेयरमैन तो है ही नहीं और विधायक फ़ोन कर देते हैं और मीटिंगों में आपने देखा है कि चेयरमैन साहिबा ने तो ना तो स्वागत का ना आभार का, विधायक अपने हाथ में माइक ले लेते हैं और वही संचालित करते हैं जैसे कि चेयरमैन वही हो। तो सब कुछ नगर पालिका में तो जहाँ एक तरह से लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, वहीं भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और दलाली अपने चरम पर है। आपको हर कमरे में ठेकेदार पाएंगे और जो सत्ता पक्ष के 5-4 पार्षद हैं उन्होंने अपने ठेकेदार चुन रखे हैं, उनसे वो टेंडर भरवाते हैं। टेंडर में पारदर्शिता को एकदम दरकिनार कर दिया गया है। अपने चहेतों को टेंडर दिया जाता है। डूम सागर का सिल्ट निकालने का टेंडर 2 लाख रुपए में काम हो सकता था। कितने का हुआ? 8 लाख, 8.5 लाख से ज़्यादा का टेंडर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनमें कमीशन खोरी थी। और एक बात मैं आपको और बताऊं अनिल जी, बड़ा मुझे हंसी आती है। सत्ता पक्ष के हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिनको कोई काम नहीं है, सुबह नहा धो के कपड़े कड़प प्रेस करवा के और नगर पालिका में आके बैठ जाते हैं। कोई अधिकारी के कमरे में, कोई चेयरमैन के कमरे में, कोई निर्माण शाखा के कमरे में। और उन लोगों ने नगर पालिका को अपना घर बना लिया है। खाना खाने के लिए 2 मिनट जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। सुबह आके नगर पालिका खुलाते हैं और शाम को नगर पालिका बंद कराने के बाद जाते हैं। इतना बुरा हाल कर रखा है, नगर पालिका के कर्मचारियों पर इतना दबाव है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा हरिप्रकाश जी, पिछले दिनों विपक्ष ने जोर शोर से मामला उठाया था, नगर पालिका के खिलाफ एक मोर्चा जैसा खोला था, लेकिन अब वो मोर्चा और वो विरोध स्वर दिखाई नहीं दे रहे। क्या विपक्ष हताश हो चुका है? ना, विपक्ष बिल्कुल भी अनिल जी हताश नहीं है। विपक्ष एकदम तरीके से लगा हुआ है। हम विरोध कर रहे हैं और तर्कसंगत विरोध कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सारे कुएं में भांग पड़ी हुई है और ये लोग एक बहुत बड़ी क्रांति को मांग रहे हैं। आज ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि विपक्ष को एक बहुत बड़ी क्रांति और जन आंदोलन इस भ्रष्ट नगर पालिका शासन और प्रशासन के खिलाफ करना पड़ेगा। अन्यथा आज शहर के सारे लोग त्रस्त हैं, बहुत दुखी हैं और वो जनता जब सड़कों पर आ जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या अंजाम हो सकता है। आप ये मान चुके हैं कि रणनीतियाँ चेंज करनी पड़ेगी, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और घपला यहाँ किया जा रहा है और जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है और विपक्ष के पार्षदों के वार्डों में काम नहीं किए जा रहे, उससे रणनीति चेंज करने की आवश्यकता है, आप ये मानते हैं? हाँ बिल्कुल, विपक्ष को मजबूत रणनीति के साथ आगे आना होगा। इस बात पर हम चिंतन कर रहे हैं और नगर पालिका में इस प्रकार की कुंठित राजनीति चल रही है कि विपक्ष का कोई काम नहीं हो रहा। अगर विपक्ष के वार्डों में एक स्ट्रीट लाइट लगवानी हो तो उसके लिए भी अगर आपने ईओ साहब या किसी को कह दिया तो वो काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ से इशारा है कि विपक्ष का काम मत कीजिए।
ऐसी कुंठित और घृणित राजनीति नगर पालिका में पहले कभी नहीं थी। अच्छा हरिप्रकाश जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा। पिछले दिनों आपने एक गणगौर को लेकर एक मुद्दा उठाया था कि गणगौर की सवारी एक बार फिर से कस्बा में निकलनी चाहिए, जो कि पहले पूर्व में निकलती थी और बहुत धूमधाम से गणगौर का पर्व जो भादरा में मनाया जाता था, और दीपावली के जो होली के जस्ट बाद से लेकर 16 दिन तक इस पर्व को मनाने की परंपरा हमारे सनातन धर्म में है। तो उसके ऊपर आप क्या समझते हैं, इसकी कमजोरियां और किस प्रकार से ये बंद हुआ, और इसके मतलब मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा आप किसको मानते हैं? नगर पालिका प्रशासन की संवेदनहीनता को मानता हूँ। हमारे जो जनप्रतिनिधि पिछले 10 सालों में बैठे, उन्होंने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि लोक पर्वों का कितना बड़ा महत्व है। पहले हमारा होलिका दहन बड़ी धूमधाम से होता था, गणगौर जैसा कि आपने बताया बहुत बड़ा उत्सव मेला लगता था, लेकिन इन लोगों ने, क्योंकि ये लोग पैसे के बल पर बने हुए हैं, इन्होंने पैसे कमाने के अलावा कुछ किया ही नहीं। सब चीज़ों को इन्होंने ख़त्म कर दिया, चाहे गणगौर हो, चाहे होलिका दहन हो, चाहे अन्य कोई कार्यक्रम हो। सबसे बड़ा कारण फिर क्या मानते हैं आप? सबसे बड़ा मैं कारण मानता हूं कि नगर पालिका अपने मूल तत्व को खोती जा रही है। नगर पालिका में पहले पार्षद और जनप्रतिनिधि जो होते थे वो संवेदनशील होते थे, वो अब शहर की कोई बात नहीं, अब बात हो रही है कमीशन खोरी की, अब बात हो रही है दलाली की, अब बात हो रही है ठेकों में हिस्सेदारी की, अब बात हो रही है पेटी वर्ग के ठेकेदार से पैसे कैसे लें। इस प्रकार की परंपरा और चलाई किसने है? चलाई उन लोगों ने जो पैसे के दम पर कुर्सी पर काबिज हो गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण परंपरा। और वर्तमान में मैं आपको 1 मिनट और बात बताऊं कि वर्तमान में जो 5-4 हमारे साथी गण हैं जो 24 घंटा नगर पालिका में बैठे रहते हैं, उनको हर घंटे पैसे चाहिए। आप पेंसिल खरीद रहे हो तो उसमें कमीशन चाहिए, आप टेंडर कर रहे हो उसमें कमीशन चाहिए, आप अन्य कोई संसाधन ला रहे हो उसमें कमीशन चाहिए। कोई आपके पास व्यक्ति यहाँ तक कि कोई व्यक्ति आपके पास काम करवाने के लिए आ गया तो सबसे पहले वो उनकी जेब की तरफ देखने लग जाते हैं। नहीं तो ये तो विपक्ष की कमजोरी मानता हूँ मैं, तो विपक्ष को ये चीज़ें उजागर करनी चाहिए, एक एक चीज़ जनता के सामने, क्योंकि ये पैसे किसी और के नहीं है, ये पैसे जनता के बर्बाद हो रहे हैं। तो इसमें से विपक्ष का ही कहीं ना कहीं विपक्ष बोल रहा है, तभी पूरी भादरा को पता है। आज भादरा के बच्चे को जाकर के पूछिए कि नगर पालिका की अंदरूनी हालत क्या है, उसको सब पता है। उसको पता इसीलिए है कि विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। हाँ, विपक्ष को और कड़ी रणनीति के साथ आगे आना होगा ताकि इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया जा सके और जनता का जो सार्वजनिक धन है उसको बचाया जा सके। चलो एक अंतिम सवाल है मैं पूछ लेता हूँ, गणगौर से ही जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि आप विपक्ष के एक मजबूत मुखर चेहरे हैं और हनुमानगढ़ जिले में दूसरी सबसे बड़ी जीत आपने पार्षद के रूप में प्राप्त की है। तो हरिप्रकाश जी, जिस प्रकार से गणगौर की सवारी निकलती थी, उनको नगर पालिका में गहनों से सजाकर उनकी सवारी प्रारंभ की थी, वो गहने आजकल कहाँ है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और आपको भी इसके ऊपर ध्यान भी रखना चाहिए और वक्तव्य देना चाहिए और आवाज़ बुलंद भी करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने गणगौर मनाने के लिए अधिशासी अधिकारी और एएन साहब को ज्ञापन दिया, उसके बाद में मैंने स्टोर में देखा तो गणगौर की प्रतिमा की इतनी बुरी हालत, उस पर मिट्टी धूल जमी हुई है, उसके ऊपर जो चुनड़ी है उसके ऊपर धूल जमी हुई है, उसके जो गहने हैं वो एक लोहे की डिब्बी में बंद, लेकिन वो भी एकदम खराब, क्योंकि किसी ने संभाला ही नहीं। कोरोना में सवारी निकली नहीं, इन्होंने संभाला नहीं, संभालने की इनकी आदत नहीं। अच्छा, वो गहने क्या आर्टिफिशियल होते हैं या फिर वो कोई ओरिजिनल सोने चांदी के? आर्टिफिशियल, हाँ जी, आर्टिफिशियल होते हैं। और अब की बार भी औपचारिकता करने का प्रयास किया गया। अगर नगर पालिका पहले प्रचार करती और बढ़िया तरीके से मेले का आयोजन करती तो लोग जुड़ते, लोग जुड़े नहीं, इन्होंने अपनी औपचारिकता कर ली। चलो बहुत बहुत धन्यवाद हरिप्रकाश जी, फिर आपसे किसी मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे हरिप्रकाश जी शर्मा, पार्षद हैं वार्ड नंबर 7 से, और उन्होंने नगर पालिका की व्यथा पर बार बार दोस्तों अपनी आवाज़ें बुलंद की है, लेकिन नगर पालिका है कि उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। और पार्षद जिस प्रकार से वर्तमान में प्रशासन नगर पालिका का है वो भ्रष्टाचार में व्याप्त है और कहीं भी भ्रष्टाचार की पोल जो है वो खुलती हुई आप देखेंगे, लेकिन उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। दोस्तों, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।